हिंदी आपके बिंदी लगा करके चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। मेरा डीबी के लिए हुआ था और फाइनल सिलेक्शन से मैं 1 नंबर दूर रह गया था। बिना त्योहार मनाए, बिना कुछ भी कहीं रिलेशन में प्रोग्राम में जाए बिना मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी। उसके बावजूद ये नहीं हुआ, ये पढ़ते नहीं जाता था, ये इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, ये वो बहुत सारी दिक्कत आती है। उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल की विशेषता ये थी कि भले कितना ही कुछ हो जाए, कितनी सर्दी पड़ जाए, कितनी गर्मी पड़ जाए, पर रात को 8 बजे वाली क्लास हमेशा कंटिन्यू रही है। वैसे मैंने मोबाइल का सबसे बेस्ट यूज किया मैंने एआई से। हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी। हमारे सभी जो विद्यार्थी समय देख रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार और अभिनंदन करता हूं हमारे इस सेशन में, जहां इस समय हमने सफल विद्यार्थियों की सफल कहानी की सीरीज में रोज आपके साथ किसी न किसी विद्यार्थी को हम रूबरू करवाते हैं कि उसने किस प्रकार से तैयारी की, उस विद्यार्थी का क्या एक जीवन जो प्रक्रिया है, उसका दिनचर्या कैसा रहा, कौन कौन से विषय उसने किस प्रकार से पढ़े, सेल्फ तैयारी का क्या रोल होता है और जो हम लोग पढ़ाते हैं उसकी क्या भूमिका होती है, घर परिवार का एक माहौल, घर परिवार में माता पिता के जो होते हैं उनका एक सपोर्ट जो होता है, उनका क्या रोल होता है, उन्हीं को लेकर के हम ये जो जर्नी है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सभी विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसी कड़ी में हमारे साथ आज के इस विशेष सेशन में राजस्थान में टीएसपी के अंतर्गत पहली रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अंकित कुमार तेली, जो कि हमारे राजस्थान में 33वें जिले से यानी कि प्रतापगढ़ से हमारे साथ है, जो कि विशेष रूप से मैं कहूं तो अफीम की खेती के लिए भी जाना जाता है, लेकिन खेती के साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से की, परिवार में अपने घर पर रह करके तैयारी की और उन्हीं की जुबानी आज के इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अंकित, उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार की ओर से और हम सभी गुरुजनों की ओर से और उत्कर्ष के पूरे परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके टीएसपी एरिया में आप पहली रैंक प्राप्त विद्यार्थी हैं और आज जो कुछ भी आप यहां हमारे साथ अपने भाव, अपने विचार व्यक्त करेंगे, वो सभी भाव और विचार हमारे विद्यार्थी जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे, तो वो आपके प्रत्येक शब्दों को बड़ी गहराई से सोचने की, प्रत्येक शब्दों की कीमत को समझने की कोशिश करेगा। तो एक बार पुनः अंकित बेटा, आपका ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष परिवार की ओर से। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, आपका अगर एक छोटा सा परिचय हो जाए तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं। हाँ सर, मेरा नाम अंकित कुमार तेली, तहसील छोटी सारडी, जिला प्रतापगढ़, गांव पारुंडा का निवासी हूँ मैं। मेरे पिताजी का नाम बद्रीलाल तेली है, जो एक किसान वर्ग से है और मैं किसान परिवार से आता हूँ। और अभी जो रिसेंटली अपने कृषि पर्यवेक्षक का जो रिजल्ट आया, उसमें ऑल ओवर राजस्थान टीएसपी मेरी फर्स्ट रैंक है जनरल कैटेगरी के साथ। और आपकी बेटा जो तैयारी रही वो किस प्रकार से रही, आपने कैसे तैयारी की? तैयारी करने का मतलब देखो, हम लोगों की भूमिका सिर्फ इतनी ही होती है कि हम सिर्फ आपका हाथ पकड़ सकते हैं, बाकी एग्जाम में, बाकी युद्ध के मैदान में तो आपको ही अपना परफॉर्मेंस करना होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा रोल आपकी सफलता में, जिसको कहूं तो एक नाम मात्र का ही होता है, बाकी असली रोल विद्यार्थी का ही होता है, जो वहां तैयारी करता है, वो पढ़ता है और एग्जाम देने के लिए जाता है। तो आपके तैयारी का किस प्रकार से एक रूटीन रहा और वो थोड़ा सा। सर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इससे पहले वाली वैकेंसी थी उसमें सर मेरा डीबी के लिए हुआ था और फाइनल सिलेक्शन से मैं 1 नंबर दूर रह गया था। तो उस टाइम से मैंने बिल्कुल स्किप नहीं किया, उस टाइम से मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी, बिना त्योहार मनाए, बिना कुछ भी कहीं रिलेशन में प्रोग्राम में जाए बिना मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी। उसके बावजूद कभी छुट्टी नहीं ली और तैयारी हमेशा करता रहा, कभी स्किप नहीं किया मैंने। और कोई जैसे आपने जो तैयारी की कि आप लगातार उस भर्ती में जब असफल हो गए, तो असफल होने के बाद
आपके क्या भाव थे, क्योंकि इस समय अंतिम परिणाम अभी आना है 2 गुना के बाद 1 गुना का, तो कई विद्यार्थी अभी असफल हुए, कुछ विद्यार्थी वहां रह जाएंगे, तो असफल विद्यार्थी के मन में कई विचार आते हैं। तो जब आप पिछली भर्ती में असफल हुए तो आपके मन में क्या विचार रहा? सर असफलता रहे उसमें सर बहुत सारी दिक्कतें आती है। बहुत सारे पूछते भी है अपने को, ये नहीं हुआ, ये पढ़ते नहीं जाता था, ये इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, ये वो बहुत सारी दिक्कत आती है। पर अपने को बस अपने सपोर्ट सिस्टम को साथ में रख के न तैयारी करना मैंने सही समझा। बिल्कुल, क्योंकि जब सफल हो जाते हैं तो सफल के सभी साथी होते हैं, लेकिन जब असफल हो जाते हैं तो हमारे समाज में कहने वालों की कमी नहीं होती है। बहुत कहते हैं, अरे ओ टाबर पढ़ोगो तो रोजीना का नाम लाइब्रेरी को नाम कर घरासू निकल जाए, लाइब्रेरी में तो जा ही नहीं, मतलब देखियो ही नहीं लाइब्रेरी में। तो निश्चित रूप से वहां हम विद्यार्थियों को सभी को ये देखना पड़ता है असफल विद्यार्थी जब हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि असफलता एक सफलता का सिर्फ और सिर्फ पड़ाव है। अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर रखा है, अगर अपने आप को आपने उस भर्ती के लिए अगर ऐसा सोच रखा है कि नहीं इस भर्ती में मुझे सफल होना ही है, तो आप सफल हो ही जाते हैं। और असफलता से घबराना नहीं, बल्कि असफलता से टकराना चाहिए और फिर वापस से जुट जाना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे कई विद्यार्थी असफल हो जाएंगे तो वो अपने रास्ते भटक जाएंगे, रास्ते छोड़ देंगे। रास्ते नहीं छोड़ने, रास्ते वही होंगे जिन पर आपको चलना है। अब जब ये भर्ती आई उसके बाद आपने किस प्रकार से तैयारी की इस बार? सर मैं यूट्यूब से उत्कर्ष से जुड़ा हुआ था, तो मुझे मोटिवेशन मिलता था और भर्ती बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी उसके बाद। तो फिर भी मैंने अपना रूटीन नहीं तोड़ा और तैयारी करते रहा। और जब सर परीक्षा तिथि सामने आई उसके बावजूद और मुझे मोटिव मिला और मैं तैयारी हमेशा करता रहा और 11th-12th की बुक पे ध्यान दिया और कभी मिस नहीं किया, स्किप नहीं किया। भले ही मेरे कितने जरूरी काम होता था तो मैं 2 से 3 घंटे तो जरूर निकालता था दिन में। बिल्कुल, आपने कहा 11th और 12th की, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि 11th और 12th की बुक्स की कृषि पर्यवेक्षक जैसी, या यूं कहूं कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, ये एग्जाम में ये बुक्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी मैंने जब आप बुक्स का नाम लिया तो अभी देखिएगा एक फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। तो मैं वैसे ही आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि फाइनल आंसर की में कुछ बदलाव हुए, जैसे 3 क्वेश्चंस डिलीट हुए, उसके अलावा शायद में भी 3 क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए। तो इस आंसर की में आपको क्या लगा कि कौन सा ऐसा कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा रहा जो जिसकी वजह से या जिसकी बदौलत आप आज फर्स्ट रैंक पर है? हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन रहा हो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था ड्यूअल पर्पज ब्रीड वाला। वो क्वेश्चन मैं उस टाइम उसमें एग्जाम हॉल में मैंने 2 से 3 मिनट सोचने में लगाए थे कि मैं इसका आंसर क्या करूं, क्योंकि 2 आंसर मेरे पास सामने थे। बिल्कुल। तो मुझे एक बात याद आई थी कि सर ने बोला था कि एलएसए एग्जाम में एक बार ऐसा हुआ है जिसमें थार पार्कर को मिल्च ब्रीड माना गया था। बिल्कुल। तो मैंने उसका देख के न फिर मैंने डांगी को आंसर लिखा और उसके बाद जब प्रोविजनल आंसर की आई थी तब मुझे लगा था कि मैंने शायद ज्यादा सोचने की वजह से गलत करके आ गया हूँ। बाकी कल जो फाइनल आंसर की आई उसमें वापस मेरे नंबर भी बढ़ गए और वो सही भी हो गया मेरे। बिल्कुल, देखिएगा विद्यार्थी क्लास 11-12 की बुक्स को लेकर के तैयारी करते हैं, विद्यार्थी बुक्स को पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारी बुक्स में कई प्रकार की थोड़ी बहुत छोटी मोटी त्रुटियां रह जाती हैं। तो हमारे गुरुजन उसमें लगे रहते हैं कि उसको कैसे बेहतर से बेहतर और विद्यार्थियों को कंटेंट दिया जाए। तो निश्चित रूप से आपने ये जो जजमेंट लिया, उस पल जो आपने 2-3 मिनट सोचे, वाकई में वो 2-3 मिनट के पल ही वो ऐसे हैं कि आपकी आज ये रैंक जो है वो सुनिश्चित कर रही है। और अपने आप में देखिएगा फर्स्ट रैंक आना बहुत बड़ी बात हो। टीएसपी जैसे एरियाज में तो फर्स्ट रैंक आना मैं और भी बड़ी, जिसको कह सकते हैं, उपलब्धि मानता हूं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस दिन परिणाम आया, रिजल्ट आया, उस दिन आपको रिजल्ट के बारे में कैसे पता चला? सर मैं जैसे एक दिन पहले से वेट कर रहा था। उस रात मेरे को 2-3 बजे तक नींद नहीं आई और फिर मैं सो गया था।
तो सो गया था, मुझे लगा था परिणाम आएगा तो भी अगले दिन ना, नेक्स्ट दिन शाम तक आएगा परिणाम। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सुबह ही परिणाम आ जाएगा। तो मेरा दोस्त मुझे फोन करके बोल रहा है कि टॉपर उठ जा, अब तेरा रिजल्ट आ गया है। तो यानी कि दोस्त ने बताया कि आप टॉपर हो, और जब दोस्त ने बताया तो क्या आपको विश्वास हो गया था? नहीं सर, मैंने एक बार और मैंने कहा कि मेरे वो लिस्ट सेंड कर, फिर पीडीएफ सेंड की। उसने बाद मैंने सर्च करने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि नाम ऊपर ही ऊपर था, मैं सर्च करने का काम भी नहीं पड़ा। तो जब आपने परिणाम देखा, उसमें पहली रैंक देखी, तो आप आश्वस्त थे इस रैंक के लिए? सर, मैं इतना एक्सेप्टेशन नहीं थी मेरी, पर मेरी इतना तो था कि मैं टॉप 5 में तो आ ही जाऊंगा। गुड, आपको ये पूर्ण रूप से विश्वास था कि टॉप 5 में रहेंगे, और जिसको विश्वास हाँ। टॉप 5 का होता है वो टॉप 1 ही बन करके निकलता है। आपने इस पड़ाव में सफल हुए। 2023 की जो वैकेंसी है उसमें आपने हमारे साथ एमसीक्यू हो या ऐप हो उसके माध्यम से जुड़े हो। उसके बाद आप लगातार यूट्यूब पर आप लगातार तैयारी करते रहे, यूट्यूब की लगातार क्लासेज आप देखते रहे। तो मैं थोड़ा सा आपसे यही पूछना चाहूंगा कि उत्कर्ष एग्रीकल्चर के जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में आपको क्या खास, आपके क्या उस यूट्यूब चैनल को लेकर के आपके क्या भाव है, बाकी विद्यार्थियों के लिए क्या मैसेज हो सकता है? सर, सबसे बड़ा तो उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल की विशेषता ये थी कि भले ही कितना ही कुछ हो जाए, कितनी सर्दी पड़ जाए, कितनी गर्मी पड़ जाए, पर रात को 8 बजे वाली क्लास हमेशा कंटिन्यू रही है। बिल्कुल। तो वो एक मोटिवेशन था कि अपने गुरुजन को इतनी कठिनाई परेशानी में भी कैसे न कैसे करके क्लास लेते, तो हम तो बहुत ही अच्छी जगह पे रहते हैं, तो हम तो बस घर पे बैठ के हमको लेना ही रहता है। बिल्कुल बेटा, हमारे उत्कर्ष के सभी गुरुजन क्लासों के प्रति पूर्ण रूप से डेडिकेट और पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। वो अपनी क्लासों को नियमित रूप से संपादित करते हैं, एक फ्री प्लेटफॉर्म पे ही नहीं बल्कि चाहे वो ऐप हो या कोई टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट के सॉल्यूशंस हो, उसमें पूरी टीम लगातार अथक प्रयास और पूरी मेहनत के साथ विद्यार्थियों के साथ पूर्ण रूप से पूरी शिद्दत के साथ जुड़ी रहती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी की, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन परिवार के लोगों का जो सपोर्ट रहा वो कैसा रहा? परिवार में कौन ऐसा व्यक्ति या परिवार के ऐसे कौन से सदस्य होंगे जिनको आप इस सफलता का श्रेय देना चाहेंगे? वैसे तो सर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी का सहयोग रहा, पर अगर परिवार में पूछो तो मम्मी पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट था मेरे। बिल्कुल बेटा, पापा क्या करते हैं आपके? सर, पापा किसान है। देखिएगा, एक किसान परिवार से आप बिलोंग करते हैं, पिताजी खेती करते हैं, पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं। तो आपने आज उस मेहनत का परिणाम टीएसपी एरियाज में फर्स्ट रैंक आकर के आपने दिया है, तो कहीं ना कहीं एक माता पिता के चेहरे पर बहुत खुशी होगी। जब माता पिता को एक तो पता लगा कि सफल हो गए, लेकिन जब ये पता लगा कि सफल तो हो ही गए हैं लेकिन टीएसपी एरिया में पहली रैंक है, तो क्या भाव होंगे? सर, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है ये बात। बाकी उस टाइम बिल्कुल उनको भी पता था, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे, तो उन्होंने बस, मैंने पूछा रिजल्ट आ गया बोला उनको, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि रैंक कितने आए। मैंने कहा कि पहली रैंक आई। तो वो शब्द में बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बिल्कुल, फर्स्ट रैंक अपने आप में अद्भुत होती है और काबिल तारीफ भी है। अमूमन विद्यार्थी फर्स्ट रैंक आने के बाद अपने रास्ते बदल लेते हैं। मुझे जो आपकी जो सबसे बड़ी बात लगी कि आप फर्स्ट रैंक आने के बाद आपने खुद चला करके कॉल किया मुझे और मुझे ये बताया कि सर मेरी पहली रैंक आई है, तो वाकई में मुझे उस समय एक जो चीज फील हुई है वो ये कि वाकई में विद्यार्थी के जो संस्कार, विद्यार्थी का जो नैतिकता है आप में वो देखने को मिली और आपने मुझे वो एहसास करवाया। और फिर उसके बाद जब मैंने आपको ये भी कहा मैं कि बेटा क्या नाम, अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो आप अपना एक वीडियो मुझे भेज दीजिएगा। आपने हमारी उत्कर्ष टीम को वो वीडियो भी भेजा और उसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि बेटा आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाहते हैं ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी पता लगे, तो आपने उसके लिए भी तुरंत हाँ भर दी कि सर मैं तैयार हूं। और फिर जब कल ये इंटरव्यू होने वाला था तो किसी कारणवश से आपकी पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी नहीं थी कि
आप उस इंटरव्यू को कर पाए, लेकिन फिर आपने रात को मैसेज किया कि सर मैं क्षमा चाहता हूं, कल आज मैं आपके साथ इंटरव्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैं कल उसी समय फिर मिलूंगा। तो वाकई में निश्चित रूप से आपके माता पिता ने आपको जो सिखाया है उसी का परिणाम है कि आप एक संस्कारी विद्यार्थी के नाते एक संस्कार परिवार से बिलोंग करते हैं, और आपने हर चीज को एक इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहां बैठ करके आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, ऐसे लगता है कि आपके साथ ही इस समय जुड़ा हुआ हूं। तो निश्चित रूप से आपने जो कुछ बताया है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए भी मोटिवेशन होगा, और बहुत कुछ विद्यार्थी जीवन में सीखना भी चाहेंगे। लेकिन मैं आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में विद्यार्थी जहां मोबाइल्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहते हैं, मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा शायद मैं गलत हो सकता हूं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल कहीं ना कहीं लाभ के साथ साथ हमें अपने रास्ते से भी भटकाने में सहायक हो सकता है। आपका क्या मानना है कि आज इस डिजिटल युग में विद्यार्थी को किस प्रकार से इस डिजिटल कहानी का इस्तेमाल करना चाहिए बेटा? सर मैं मानता हूँ कि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो अपने को कितना ही समय बीत जाए अपने को ये एहसास नहीं होने देती कि बेरोजगार है अपन के, या अपन कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है। वैसे ही मैंने मोबाइल का सबसे बेस्ट यूज किया मैंने एआई से कठिन क्वेश्चन और मॉडरेट सरल कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट, जितने सारे क्वेश्चन बनने थे वो सारे स्टेटमेंट वाले सब क्वेश्चन मैंने एआई से बनवा के खुद सोल्व किया, उन पे टेस्ट दिया मैंने। तो सर अपन कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज को, पर वो डिपेंड करता है कि अपन कैसे कर रहे हो। बिल्कुल, अगर हम इसका पॉजिटिव यूज लें तो बहुत सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन आज कई बार हम इसकी नेगेटिविटी को देखते हैं, तो वो तय करना होता है विद्यार्थी को। तो इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह करूंगा, सभी विद्यार्थियों से मैं ये निवेदन करूंगा, और सभी विद्यार्थियों के गार्जियन से मैं हाथ जोड़ करके ये विनम्र निवेदन करूंगा कि आज के इस बढ़ते तकनीकी युग में हमें हमारे संसाधनों का बहुत नैतिकता के साथ और बहुत संभल करके इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम या हमारे बच्चे इस डिजिटल युग में अगर रास्ते से भटक गए तो उनको संभालना बहुत मुश्किल है। निश्चित रूप से ये तकनीक का अगर हम सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें तो आपके सामने हमारे जीते जाते उदाहरण विद्यार्थी हैं, अंकित जी, जिन्होंने एआई का इस्तेमाल किया और एआई का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस बनाए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो ये भी आपके पास एक सीखने वाली बात है कि अगर हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो ये हमारे अंदर पॉजिटिवनेस लेकर के आती है, हमें एक सकारात्मक माहौल देती है, सकारात्मक जिंदगी का अनुभव करवाती है। और जब कोई विद्यार्थी एक राजकीय सेवा में सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से बड़े गौरव का पल होता है और मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि भी होती है। अंकित जी, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि आपके खुद के विचार उत्कर्ष के प्रति कैसे हैं, आप हमारे जो इस समय आपके वीडियो को देख रहे होंगे उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस प्रकार से तैयारी करें कि वो एक अच्छी रैंक के साथ सफल हो? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आज के इस युग में विद्यार्थियों को क्या है ध्यान में रखना चाहिए? देखो, पढ़ते सब है, लेकिन कई बार क्या होता है हम गाइडेंस देते ही हैं, लेकिन एक सफल विद्यार्थी उसको और बेहतर तरीके से बता सकता है। तो आपके क्या विचार है बेटा? वैसे तो सर मैं बहुत छोटा हूँ आपके सामने कि मैं ये बताऊं, पर अगर मैं मेरा अनुभव शेयर करूं तो ये है कि अपने को मतलब चीजें आज का युग ऐसा है कि मतलब कंपटीशन एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। तो उसमें अपने को हर एक चीज पे बारीकी पे ध्यान देना है, सिलेबस को इस तरह से पढ़ना है कि अपने कोई भी चीज निकले नहीं हाथ से, और उस पे बारीकी से ध्यान देना है। और जितने एमसीक्यू और जितने टेस्ट की प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा फायदा होगा अपने को। बिल्कुल। अब आपसे मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी असफल हो गए, क्योंकि अभी फिलहाल विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं जो विद्यार्थी देख रहे हैं कि वैकेंसी अभी जो गई है उससे बड़ी वैकेंसी आएगी, कृषि पर्यवेक्षक की भी, डबलईओ की भी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा बेटा, आपने तैयारी की है, तैयारी हमने भी की है, हमने भी एग्जाम्स दिए हैं, हम भी सफल हुए हैं और आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा कि अब विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, उसको कौन सी ऐसी चीज है जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए?
वैसे तो मतलब विद्यार्थी जो असफल हुए वो उनको मतलब बिना कुछ सोचे बिना वैकेंसी के इंतजार किए उनको आज ही से लगना चाहिए, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि हमको राजकीय सेवा में जाना है, तो अभी से ही उनको लगना चाहिए बिना, क्योंकि विद्यार्थी का मैंने भी देखा है कि जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक वो ये सोचता है कि जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ूंगा, वैकेंसी आ जाती है तो फॉर्म निकलेंगे उसके बाद में पढ़ूंगा, जब फॉर्म भी निकल जाएंगे सब कुछ हो जाएगा तो परीक्षा तिथि आगे बढ़ रही है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जब बिल्कुल परीक्षा तिथि आ जाएगी उस टाइम में पढ़ूंगा। मतलब बहुत सारी चीजें रहती है, पर अगर एक पढ़ने वाला हो तो इन सब चीजों को इग्नोर करके और अपना जो लक्ष्य है उस पे ध्यान देवे। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि एक विद्यार्थी को तैयारी वैकेंसी आने पर नहीं, बल्कि जिस दिन असफल हो गया उसी दिन से उसे वापस से तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपके लिए भी ये कह सकता हूं कि अगर आप 2023 की वैकेंसी में असफल होने के बाद अपना रास्ता छोड़ चुके होते और एग्रीकल्चर आप पढ़ते ही नहीं और आप ये सोचते कि अभी वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आज आप इस पद पर या आज आप इस रैंक पर होते। बड़ी मुश्किलें होती, इसलिए सभी विद्यार्थियों को देखिएगा लगातार पढ़ना चाहिए, नियमित पढ़ना चाहिए। हाँ, हो सकता है कम पढ़े लेकिन नियमित पढ़े, बेहतर पढ़े, क्वालिटी पढ़े, क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दे। जितना आप बेहतर तरीके से पूरी रणनीति के साथ पढ़ पाएंगे तो आप सफल होंगे। मैं कृषि पर्यवेक्षक में बेटा जितने भी हमारे चाहे सेमिनार हुई होंगी ऑनलाइन ऑफलाइन में, जब भी मेरी एक आदत रही है कि मैं जब हमारे ऑफलाइन टेस्ट होते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट में कोशिश रहती है कि मैं वहां पहुंचूं, तो मैं वहां चाहे जयपुर रहा हो जोधपुर रहा हो, मैं हमेशा बच्चों को ये कहा कि बेटा आप एग्रीकल्चर कर लेंगे, आप जीके भी कर लेंगे, लेकिन हिंदी आपके बिंदी लगा करके चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो अब मैं इस विषय पर बात करना चाहूंगा, आपने हिंदी के कितने क्वेश्चन अटेंड किए? सर मैंने हिंदी के पूरे में से पूरे 15 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और पूरे से पूरे मेरे सही हो गए। 15 के 15 सही हुए? हाँ जी बिल्कुल, अभी फाइनल आंसर की से पहले 14 हो रहे थे, आज कल जो फाइनल आंसर किया है उसके से मेरे 15 के 15 क्वेश्चन सही हो गए। बस जो एक क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है हिंदी का, बस वो डिलीट हाँ हुआ है एक क्वेश्चन। हाँ, बाकी सर सारे जितने क्वेश्चन थे मेरे उसमें एक भी नेगेटिव नहीं गया है। बिल्कुल बड़ी बात है हिंदी में पूरे के पूरे क्वेश्चंस सही होना, क्योंकि मैं ये बात इससे पहले भी इंटरव्यू में जो हमारे जनरल कैटेगरी में ऑल राजस्थान पहली रैंक जो साक्षी ब्रिजवासिया जी थी, उनसे भी जब मैंने ये सवाल, क्योंकि मैं हमेशा हर विद्यार्थी से पूछता हूं और ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि हमारे आने वाले विद्यार्थी इस चीज पर ध्यान दे कि हिंदी आपको छोड़नी नहीं है बल्कि हिंदी को पकड़ करके रखना मजबूत, क्योंकि हिंदी में अगर जिसके 15-14 सही है वो बिल्कुल अच्छी रैंक के साथ सफल है। तो अंत में मैं आपको एक बार अंकित जी फिर ये पूछना चाहूंगा कि आपके मन में कोई विचार, आप कुछ कहना चाहें, किसी भी प्रकार का मैसेज, किसी भी प्रकार का संदेश इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहें, क्योंकि आज आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप हमारे विद्यार्थियों को बता सकते, कह सकते तो अपने विचार व्यक्त कर सकते बेटा। सर मैं आपसे दो बातें कहना चाहूंगा जो मुझे अच्छे से याद है। एक तो बात ये है कि मेरे जो सफलता के श्रेय में सभी गुरुजन और माता पिता और सबसे बड़े मेरे जो दोस्त है उनका बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा दोस्त पहले से ही राजकीय सेवा में था तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल। और सेकंड बात सर, एग्जाम का टाइम था, शायद 15 अप्रैल का टाइम था, यूट्यूब पे क्लास चल रही थी सर, और मैंने आपके कमेंट किया था सर कि वो मेरे 12 तारीख वाले टेस्ट में सर मेरे 251 नंबर आ रहे हैं, तो सर आपने वो कमेंट पढ़ के मुझे बोला था कि अगर आपके 12 तारीख वाले टेस्ट में 251 नंबर आ रहे हैं तो ऑल राजस्थान में आपकी तीसरी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, ऐसे करके बोला था सर। वो बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि वो 12 तारीख का जो टेस्ट था वो टेस्ट अपने जितने भी हमने टेस्ट लिए थे उनमें से सबसे टफेस्ट प्रकार का टेस्ट था, और वो इतना लेंदी टेस्ट था क्योंकि मैं कहूं चाहे हमारी हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रोनॉमी हो, कोई भी विषय, उन विषय को पढ़ाने वाले अध्यापकों ने खुद टेस्ट बनाया था। इसलिए मुझे उस टेस्ट का विश्वास था कि अगर कोई विद्यार्थी इस टेस्ट में इतने नंबर ला सकता है तो मैं ये कह सकता हूं निश्चित रूप से वो टॉप रैंक के साथ होगा।
और ये आज आपने बताया भी है, क्योंकि वो पेपर बहुत लेंथी था, क्योंकि कई विद्यार्थी तो ऐसे थे जो पेपर को पूरा हल ही नहीं कर पाए, तो ये भी बड़ी समस्या थी। जब विद्यार्थी प्रैक्टिस नहीं करता है ना तो परफेक्टनेस नहीं आती, और कोई भी चीज जब वास्तविकता में देखी जाती है तब उसका आभास होता है। तो निश्चित रूप से अंकित कुमार जी तेली साहब, आपने अपने जीवन का अमूल्य और बहुमूल्य और बेशकीमती समय जो आज निकाला, उसके लिए मैं पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और आपके माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम जरूर बोलिएगा कि निश्चित रूप से उन्होंने अपना अमूल्य, जिसका हम कभी कर्ज नहीं चुका सकते हैं, उन्हीं की बदौलत आज आप हमारे साथ यहाँ पर फर्स्ट रैंक के साथ जुड़े हुए। हम तो उस रास्ते के एकमात्र वो टहनी है जिसको पकड़ करके आप आगे चले हैं, बाकी वास्तविक सफलता का श्रेय आपके माता पिता को ही जाता है। और हमें फक्र है, हमें बड़ा गर्व होता है कि कोई विद्यार्थी जब हमारे साथ पढ़ता है और हमारे को ये कहता है कि सर मैं सफल हुआ हूं, तो अपने आप में अद्भुत है। तो पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहें और आगे सफल होते रहें। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ उत्कर्ष की पूरी टीम आज ही नहीं, जिस समय भी, जिस प्रकार से भी आप याद करेंगे, पूरी उत्कर्ष टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी। हमारे लायक कोई भी सेवा हो बेटा जरूर बताइएगा। तो एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, राम राम। जी सर, आप